If you have not find a way to make money while you sleep, you have to work till you die. This is the quote given by Mr. Warren Buffett. He is the third richest person of this world. मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा नहीं निकाला जो आपको सोते हुए भी पैसा कमा के दे सके, तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी काम करना होगा. फ्रेंड्स, आई एम अजय कुमार and I came here to share my knowledge with you all, and I request you to please subscribe my channel so my next video link can come to you. फ्रेंड्स, अगर हम एक कॉमन इंसान की बात करें तो एक कॉमन इंसान अपनी सारी ज़िंदगी काम करता है और उसका जीवन ऐसे काम करते ही निकल जाता है. अगर हम एक कंस्ट्रक्शन लेबर की बात करें आज की डेट में, जो 40 से 50 साल की उम्र का इंसान आज 400 से 500 रुपये पर डे की अर्निंग पे काम कर रहा है. फ्रेंड्स, कमाल की बात तो ये है कि कुछ फाइनेंशियल नॉलेज हैं जो हम आम लोगों के पास आज तक पहुँचे ही नहीं. फ्रेंड्स, हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इस चीज़ के बारे में कभी सिखाया नहीं कि कुछ ऐसे काम भी हैं जो हमें सोते हुए भी पैसा कमा के दे सकते हैं. अगर मैं सर रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की बात करूं, तो सर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बहुत ही साधारण आम भाषा में हमें समझाया है कि क्यों कुछ लोग अमीर से अमीर होते जाते हैं और कुछ लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं. फ्रेंड्स, ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन का पार्ट है जो इस रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है. इस बुक में दो चीज़ों के बारे में नॉलेज दी गई है जिसको बोलते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़. फ्रेंड्स, जो अमीर लोग हैं उनको इस फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानकारी है. वो जानते हैं कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं. अगर हम इनके बारे में जानकारी लें तो एसेट्स वो चीज़ है जो हमें पैसा कमा के देती है, जो हमारी पॉकेट्स में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ हैं जो हमारी जेब से पैसा निकालती हैं. अगर सिंपल भाषा में इसका हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ की बात करें तो इनका ये अर्थ है कि एसेट्स पैसा हमारी पॉकेट्स में डालता है और लायबिलिटीज़ पैसा हमारी जेब से निकालती है. फ्रेंड्स, अब अमीर लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स परचेज़ करते हैं और गरीब लोग क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लायबिलिटीज़ परचेज़ करते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं कि वो क्या चीज़ परचेज़ कर रहे हैं. तो होता क्या है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स परचेज़ करते हैं वो एसेट्स उनके लिए काम करते हैं और उनको और ज़्यादा पैसा कमा के देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा एसेट्स परचेज़ करते हैं और वो एसेट्स उनको और ज़्यादा पैसा कमा के देते हैं. तो ये एक साइकिल बन जाता है कि एसेट्स परचेज़ किया, उसने उनको अर्निंग करके दी, उस अर्निंग से उन्होंने और ज़्यादा एसेट्स खरीदे और उस एसेट्स ने और ज़्यादा अर्निंग की. तो ये एक साइकिल बन गया. हमने पैसा अर्न किया, उससे एसेट्स परचेज़ किए, उस एसेट्स ने हमें एक अर्निंग करके दी, उस अर्निंग से हमने और ज़्यादा पैसा और ज़्यादा एसेट्स वो किए, अपना परचेज़ किए. बट गरीब लोग क्या करते हैं वो कि उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो लोग लायबिलिटीज़ परचेज़ करते हैं और वो लायबिलिटीज़ उनको कोई भी अर्निंग करके नहीं देती. तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन एसेट्स की, तो ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो अमीर लोग होल्ड करते हैं और वो एसेट्स एक आम इंसान के पास नहीं होते. तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो है वो होता है अमीर लोगों का बिजनेस. जितने भी रिच लोग हैं वो अपने ज़िंदगी में अपना खुद का बिजनेस बिल्ड करते हैं, खुद का बिजनेस क्रिएट करते हैं और ये बिजनेस उनको सोते हुए पैसा कमा के देता है. अगर हम इंडिया के बड़े
बिजनेसमैन की बात करें, जैसे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अदानी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका स्टाफ, उनकी मशीनरी, उनकी कंपनीज़, ये सब उनके लिए एसेट्स हैं जो दिन रात उनके लिए काम करते हैं और उनको पैसा अर्न करके देते हैं। अगर हम और एसेट्स की बात करें, जैसे इसमें आ गया अपना रियल स्टेट हो गया, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, अपना पीपीएफ, एफडीज़, सीडीज़, बॉन्ड्स, ये सब एसेट्स के पार्ट है जो सिर्फ अमीर लोग ही होल्ड करते हैं और वो इन एसेट्स को अपनी पूरी ज़िंदगी होल्ड करके रखते हैं। और अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में क्या आ गए, लाइबिलिटीज़ में आता है हमारा टैक्सेस हो गए, होम लोन, कार लोन, हमारा क्रेडिट कार्ड, ये सब एक लाइबिलिटीज़ के पार्ट हैं। और ये लाइबिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कौन होल्ड करता है? एक आम इंसान होल्ड करता है। आम इंसान कार लेने के लिए लोन लेता है, घर लेने के लिए लोन लेता है और उस लोन को पे करते करते उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या हैं, और आपको आगे जब आप कुछ नया परचेज़ करोगे तो उसके बारे में ज़रूर सोचोगे कि आप क्या परचेज़ करने वाले हो। आप एसेट्स परचेज़ कर रहे हो या लाइबिलिटीज़ परचेज़ कर रहे हो। अगर आप लाइबिलिटीज़ परचेज़ करोगे तो वो आपकी नेटवर्थ, आपकी टोटल जो आपकी वैल्यूज़ हैं मनी की, उसको और कम करेंगी। और अगर आप एसेट्स परचेज़ करोगे तो वो एसेट्स आपके लिए काम करेंगे और आपको और अर्निंग करके देंगे। तो होप आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली होगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अजय कुमार साइनिंग ऑफ नाउ with the promise that we will meet again with my new video. Thanks.